दिल्ली से महज 80 किलोमीटर दूर अलीगढ़ के टप्पल में कहीं बुलडोजर चल रहा है, ऐसी तानाशाही तो हमने कभी भी ना देखी। तो कहीं किसानों और अधिकारियों में गर्मा गर्मी। इस बीच कई मकान और दुकान जमींदोज हो गए हैं। जमीन को लेकर मचे इस घमासान की गवाही दे रहे हैं जगह जगह लगे इस तरह के बड़े बड़े चेतावनी बोर्ड, जिसमें यहां जमीन खरीदने और निर्माण की सख्त मनाही की गई है। पक्की सड़क बनाकर स्ट्रीट लाइट लगाई है, प्लॉटिंग कर दी है। तमाम सारे लोगों ने प्लॉट खरीद कर बाकायदा चार दीवारियां भी घेर दी हैं। और यहीं पर ये आप देखिए, ये बोर्ड भी लगा हुआ है। ये देखिए, ये बोर्ड लगा हुआ है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का बोर्ड लगा हुआ है, जिसमें यह कहा गया है कि यहां पर जमीन की खरीद और फरोख्त दोनों गैर कानूनी है। दरअसल जेवर एयरपोर्ट से महज 15 किलोमीटर दूर टप्पल कस्बे की जमीन के दाम बीते 2 साल के भीतर करीब 15 लाख रुपए से बढ़कर करीब 1 करोड़ रुपए प्रति बीघा हो चुके हैं। किसानों की दिक्कत यह है कि यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण न तो उनकी जमीन का अधिग्रहण कर रहा है और न ही उनको अच्छे दामों पर प्राइवेट बिल्डर को बेचने दे रहा है। ये जो जहाँ खड़े हैं, जहाँ हमने प्लॉट की बात कर रहे हैं, ये अब तक नगर पालिका थी और नगर पालिका में ही बेची और नगर पालिका में ही हमने दी। हमने अथॉरिटी को नहीं दी, अथॉरिटी एरिया में नहीं थी। हमारा विरोध इस चीज का है कि अचानक तुमने जब 23 महीना पहले घोषणा कर दी तो हमें नोटिस देना था इस बीच, और जब ही तो कहते अब मेरी जमीन कोई प्राइवेट में ले रहा तो नहीं बेचूं क्या? आप 11 साल से नहीं ले रहे हैं, 12 साल से, क्या मैं अपना धंधा नहीं करूं कुछ भी? क्या मेरा बेटा नहीं पढ़ेगा? कहाँ से पैसा लाऊंगा? ये खेती में तो पूर्ति है नहीं, तो इसीलिए दिए प्राइवेट सेक्टर में। इस बीच अब तक सैकड़ों बीघे जमीन टप्पल के किसानों से बड़े बड़े बिल्डर, नेता और नौकरशाहों ने खरीद ली है। इस खरीद फरोख्त को रोकने के लिए टप्पल की नगर पंचायत को भी भंग कर दिया गया है। प्राधिकरण के बुलडोजर दिन रात अवैध प्लॉटिंग और बने मकानों को इस तरह से ध्वस्त कर रहे हैं। खुद यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण की कार्यवाहक उपाध्यक्ष ने लोगों से जमीन न खरीदने की अपील की है। लगभग 250 करोड़ की जो भूमि है वहां पर अवमुक्त कराई गई है और लगभग 50 जो है इस तरह के उसमें व्यक्ति सामने आए हैं जो कि इन अवैध कॉलोनियों के निर्माण में लिप्त थे, तो उनके विरुद्ध में विधिक कार्रवाई की गई है। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी अपील करना चाहूंगी कि जो प्राधिकरण का अधिसूचित क्षेत्र है उसमें किसी भी प्रकार की जो निर्माण से संबंधित गतिविधि करना या अवैध अतिक्रमण करना जो है अपराध की श्रेणी में आता है। तो जो भी जनता है वो किसी झांसे में ना पड़े और कोई भी जो प्लॉट है या भूखंड इत्यादि का आवंटन होना है वो प्राधिकरण की तरफ से होना है, तो वहीं से ही जो है वो ये अपना लेन देन करे। लेकिन जिस टप्पल की बेशकीमती जमीन पर प्राधिकरण से लेकर बिल्डर्स की निगाहें लगी हुई हैं, वो टप्पल टूटी सड़कों और गंदगी के अंबार तले दबा हुआ है। ये नगर पंचायत का ऑफिस था जी, अभी इसको बंद कर दिया गया है। ये सारे जो स्टाफ हैं, ये जो पेंडिंग काम है उसको यहाँ पर कर रहे हैं और उसके बाद में ये पूरा जो दफ्तर है ये पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। अभी यहाँ पर अधिशासी अधिकारी जो है वो यहाँ पर बैठते थे, लेकिन अभी अधिशासी अधिकारी का भी कमरा बंद है। अब ये टप्पल के जो सफाई कर्मचारी हैं वो यहाँ पर बचे हुए हैं, क्योंकि नगर पंचायत के अंतर्गत इन लोगों की जो नियुक्ति है वो टप्पल में सफाई करने के लिए की गई थी। लेकिन जैसे ही पिछले महीने ये यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने अपने अंतर्गत लिया, तो उसके बाद में ये सारे जो बेचारे ठेके के कर्मचारी थे उनका अभी भविष्य अधर में है। आखिर ये क्या काम करेंगे? अब प्राधिकरण और बिल्डर्स के बीच जमीन को लेकर मची इस खींचतान में परेशान वो किसान हैं जिन्होंने सोचा था कि जेवर एयरपोर्ट के नजदीक होने से उनका भविष्य भी चमकदार होगा। टप्पल से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।